याद है ना आपको, ईद वाले दिन मुझे आपके साथ जाना था मगर आप नहीं जा रहे थे। आज मुझे भी नहीं जाना आपके साथ, कहीं भी नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मा के पास रहना है। खाने में क्या बनाऊं? जरूरत तो नहीं है, ज़ारा बना गई थी और सफाई भी बहुत करवा के गई है। अच्छा, तो खूब ख्याल रखा जा रहा है आपका। अम्मा, कोई बात हुई आपकी बाबर से? हाँ, हुई है बात। क्या कहा उन्होंने? अपनी जिद पर कायम है वो। कहता है कि कानून इजाजत देता है कि 7 साल के बाद बेटा बाप के पास जा सकता है। सारा, 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 कहाँ जा रही हो सारा? खुदाया, क्या करूं? एक सिरा हाथ से पकड़ती हूँ तो दूसरा हाथ से निकल जाता है। आप 30,000 दे दें, मैं ऐसा केस तैयार करूंगा कि आपके पहले शौहर पानी भी नहीं मांगेंगे। बीबी, इस नौकरी से तो बच्चे की कस्टडी बहुत ही मुश्किल है। आपको कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा या फिर कोई नई जॉब। अगर आप बच्चे के सारे अखराजात उठाने के काबिल हो गए तो मुमकिन है कि आप ये केस जीत जाएं, वरना मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि आप ये केस जीत जाएं। देखिए मिसेस सारा, माँ बच्चे की नेचुरल गार्जियन है, कस्टडी आपको ही मिली है। मगर मसला ये है कि आपके पेरेंट्स नहीं हैं और आपका खुद का भी कोई स्टेक कहीं नहीं है, तो नेचुरली सब कुछ मिस्टर बाबर के हक में जा रहा है। हमारी बेगम साहबा घर पे? घर पे एक्सक्यूज मी, पानी पीजिए। नहीं शुक्रिया, जाकर अपनी बेगम साहिबा को बुलाइए। बीबी जी, कोई आपसे मिलने के लिए आई है। कौन है? कोई खातून है, इससे पहले कभी नहीं देखा। नाम तो पूछ लिया करें, ऐसे हर अरे गहरे को अंदर बुला लेंगे। अच्छा ठीक है, आपको कमरा साफ कर दे, मैं देखती हूँ। जी बेहतर है। कौन हो सकता है? लिसन, मैं थोड़ा बिजी हूँ, आई विल कॉल यू बैक। ओके।
जी तुम हाँ मैं यहाँ कैसे आई? दरवाजे से। वैसे इंसान की मौत कभी भी और कैसे भी आ सकती है। कैसी बातें कर रही हो? तुम जैसी औरतों से ऐसे ही बात करनी चाहिए। जो आग तुमने मेरे घर में लगाई है, बहुत जल्द वही आग तुम्हें अपनी लपेट में ले लेगी। पहले बाबर को अपने कब्जे में किया, मेरा घर खा, अब मेरे बच्चे से अपनी भूख मिटाओगी क्या? मैंने क्या किया सारा? मेरा घर तोड़ा है। कैसे? कैसे? अभी बताती। ऐसे तोड़ा है घर। कुछ नहीं कहा मैंने, चुप रही। 4 साल एक गैर मर्द के साथ ताल्लुक बनाए रखा तुमने। लेकिन अगर मेरे बेटे पे नजर डाली ना तुमने, तो वो हशर करूंगी कि लड़की। चुप, बिल्कुल चुप। तुम दोनों में से गालिबन माँ तो कोई बन ना सका ना, इसलिए जानती नहीं हो कि एक माँ क्या कर गुजरती है। संभाल लो अपने शौहर, लिहाज नहीं करूंगी। घर की मामूली चीजें टूटने पे इतनी सी शक्ल बन गई तुम्हारी। मेरे 10 बरस की गृहस्थी खत्म कर दी तुमने, तब भी मैं खामोश रही। लेकिन मेरे बच्चे पे अब नजर मत डालना, जान से मार दूंगी तुम्हें। बेटा तुम टेंशन मत लो। ये घर में कैसे घुस आई? मैं भी तो उसके घर में घुस गई थी। मेरी जान, ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं चला। जरूर बाबर ने कुछ कहा होगा, इसलिए यहाँ पे ये हरकतें करके गई है। आने तो बाबर को, मैं खुद उससे बात करूंगी। नहीं प्लीज, आप उससे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन बेटा इस तरह तो उसको और शय मिलेगी ना। किसी का क्या बिगाड़ सकती है? उसकी हालत नहीं देखी आप? कितनी बेबस हो गई है बेचारी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, जाके आराम करो। ऐसे तोड़ा है घर। 4 साल एक गैर मर्द के साथ ताल्लुक बनाए रखा है तुमने। ये क्या कर दिया मैंने? ये सब क्या हो गया? क्या हो गया? बाबर, तुम बता रहे हो? क्या कह रही हो? हमारी शादी से पछता रहे हो तुम? नहीं तो मैं पछता रही हूँ। तुम मेरे पीछे आए थे। अगर मुझे पता होता कि तुम शादीशुदा हो, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मुजरिम बना दिया मुझे। मैं बनवाया सोच जाओ ना। संभाल लो अपने शौहर, लिहाज नहीं करूंगी। हमारी बात हुई है उससे? चलो सोच आज
किस तरह शिकवा करने का हक रखते हो बाबा, जबकि तुम बाप होकर भी बाप बनने का हक नहीं निभा सके। बाप है ना, तो तुम्हारे घने साए में भी बिलाल को छांव नहीं मिली। तुम तो मर्द, सारे पत्ते तुम्हारे हाथ में थे। बिलाल तो हर वक्त तुम्हारी दस्तरस में था, मगर तुमने किस बेदर्दी से उसको बेसाई बानी का आजाद दे दिया। शरीयत के मुताबिक पूरा हक है, वो बेटा है मेरा। ऐसी शरीयतें तो तुम जैसे मर्दों को ज़बानी अज़बर होती हैं। दीन की आड़ लेकर जैसे चाहे खेल खेल लो। नहीं बाबर मिर्जा, नहीं, ये कोई खेल नहीं है जहां तुम्हारी मर्जी के रूल्स होंगे। ये मेरे रब का कानून है, जहां तुमको और मुझको यकसा हुकूम दिए गए। तुम इस बार नहीं जीत सकते, एक माँ से तो हरगिज नहीं। कैसे कोई दुख जानता, दुख जानता, कोई भी तो मेरा ना हुआ, मेरा ना हुआ। डूबी यूं ही, हाँ डूबी यूं ही, डूबी यूं ही सोचों में रहूं। जाने कहाँ मिलेगा सुकून। हेलो, ज़ारा बोल रही हूँ। खैरियत? ज़ारा कैसी है? कैसी होगी, इधर उधर दीवानों की तरह से सर मार रही है। खुश हो गया बाबर? मैं रखती हूँ। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। ज़ारा कहाँ है? सो रही है, रात को देर से सोई थी ना। उसने रात का खाना भी नहीं खाया। अच्छा, मुझे नहीं पता। तो पता रखा करो ना, तुम रात को देर से आते हो। मेरा काम था पप्पू। काम है, बच्चा है, माँ है, इसमें ज़ारा कहाँ है? तुम अपने मसलों में इतने घिरे हुए हो कि तुम्हें ज़ारा कहीं नजर ही नहीं आती है। तो आप जाती करती हैं, सब कुछ पहले से जानती हैं आप। तुम भी पहले से सब कुछ जानते थे, फिर भी तुमने दूसरी शादी की। तुम अब ज़ारा को फ्रॉक ला के दिया। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मेरे बेटे से प्रॉब्लम है क्या? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं किसी की बद्दुआ नहीं ले सकती। एक बीमार बच्चे को उसकी माँ से बिल्कुल अलग नहीं कर सकती। वो मेरी औलाद है ज़ारा, मेरा कानूनी हक है उस पर।
तुम्हारी सेल्फिशनेस की वजह से वो मर भी सकता था। तुमने मुझे इतना इमोशनली ब्लैकमेल किया कि मैंने सारा को चांस तक दे दिया। वो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे तुम बीच में मत बोलो। तुम्हें सारा से मोहब्बत है या मुझसे? फैसला करो। उसने तुम्हें फोन करके कुछ कहा है क्या, जिसकी वजह से तुम मेरा साथ देने की बजाय उसका साथ दे रही? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। गुड। अगर ऐसा करती तो उसे और सजा मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? ये देखो, देखो क्या है। डाकिया दे गया सुबह। जल्दी से खोल के पढ़ के बताओ ये क्या है। दिल घबरा रहा है। कस्टडी केस की डेट आ गई, तो फिर अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक माँ का इम्तिहान है और कुछ भी नहीं। आपकी कॉफी। ओह थैंक यू। जी जनाब, अब बताइए, आपने कॉल करके बुलाया, सब ठीक तो है? जी वो मैंने आपको बिलाल की कस्टडी के केस के बारे में बताया था ना। आप किसी वकील को जानते हैं जो मेरी मदद कर सके? मैं तो जिसके पास भी गई हूँ सबने इनकार कर दिया। एक है हमारे जानने वाले, लेकिन वो कॉर्पोरेट सेक्टर देखते हैं। लेकिन हम उनसे बात करके देख लेते हैं, हो सकता है अच्छा मशवरा दे दें या फिर किसी अच्छे फैमिली लॉयर का ही बता दें, है ना? थैंक यू। आप बेफिक्र रहें, ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ ये बिलाल के लिए, राइट? नाइस कॉफी। अच्छा जी, ये है इनका नंबर, ठीक है? हम इनको कॉल कर लेते हैं और इनसे टाइम ले लेते हैं, राइट? बेटा कहीं बिट्टू नजर नहीं आई। अम्मा कमरे में, आप बैठे, मैं बुला कर लाती हूँ। अम्मा, अम्मा। और सदीका, हे आपा। हाँ मेरी बिट्टू, ये आपने बताया ही नहीं। अरे बेटा, बता देती तो सरप्राइज कैसे होता है? हाँ बैठी। वालेकुम सलाम सदीका। बैठ। फरजाना को बता दिया था, हाँ। उसने गाड़ी भेज दी। तुम्हारे पास तो ना घोड़ा ना गाड़ी, बौखलाती फिरती हम खाली, और बेटा तुम्हारा अलग भाग गया। वो बात दरअसल ये थी। हटो, मुझे तुम ये बताओ कैसी? बस मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए। मैं बज़ाहिर तो ठीक हूँ, मगर बस कभी कभार ना जोड़ों में दर्द होता है। अरे बेटा, वहाँ खामोश क्या खड़ी, यहाँ आओ मेरे पास। कैसी हो बेटा? सिर्फ सारी लाओगे, बोलोगे कुछ नहीं? अब तो कुछ बोलना शुरू करो बेटा। ये दुनिया खामोश रहने वालों के लिए नहीं है। आप बहुत अच्छी हैं खाला, बहुत याद आती थी। ये क्या रोना लगा रखा है बेटा? तुम तो बहुत बहादुर हो।
मैं खाना लेकर आती। जो सदीका बाजी के साथ चल। बाबर ने घर की बेटी के साथ अच्छा नहीं। क्या कर सकते, मेरे बस में होता तो ऐसा कभी भी ना हो। सही कह रही है। हमारी लड़ाई ने कैसा रंग इख्तियार कर लिया सारा, लेकिन मैं मजबूर हूं। वो इतना बहादुर था ना शहजादा, उसने शहजादी को बचाने के लिए ना सब लोगों को मारा। बिलाल चलो आ जाओ, बहुत रात हो गई, अब सो जाओ। मम्मा आप जाएं, मैं आकर सो जाऊंगा और अभी स्टोरी भी बहुत बाकी है। खालों का आराम करने दो, वो थक गई हूँ। नहीं बेटा, हम नहीं थकते, हमारे तो पर लगे हुए। हालांकि हम बड़ी खाला भी हैं और परदादी भी हैं, पता है? कहाँ लगे हुए आपके पर? दिखाएं। पता है दादी अम्मा कहते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। सच्ची, हम तो तुम्हारी मम्मा को भी पर लगाने आए हैं और वो बहुत ऊंचा उड़ेंगी। अच्छा यहाँ आकर लेटो मेरे पास है। अब मैं और तुम्हारी दादी मिलकर तुम्हें संभालेंगे, ठीक है? हैं? अब देखो ना तुम्हारी क्या हालत हो गई है। देखा, बच्ची का रंग भी फीका पड़ गया। अच्छा छोड़े, अब बताएं ना शहजादे ने फिर क्या किया? शहजादे ने पता है फिर किले पे चढ़ के ना शहजादी को बचाने की बहुत कोशिश की और जितने लोग थे ना सबको मार दिया। थक गया मैं, जीने नहीं देता ये जुनून। ये ओ जबरदस्त भाई। सिद्दीका, पुलाव में बादियान का फूल डालना मत भूलना, बंगाल में खुद लगाऊंगी। ये ले बड़ी खाला आपकी बारी। ये तुमने क्या किया? बेईमानी कर रहे हो, बहुत तेज हो गए पता है तुम। खाला ये देखिए प्याज इतनी काफी है। हाँ बेटा ठीक है, और इनको अच्छी तरह ब्राउन करना बेटा, पुलाव में बहुत जायका आएगा। बड़ी खाला आप यहीं पे रुक जाए ना, रोज रोज मजे मजे के खाने मिल रहे हैं और आज हम कुल्फी भी खाएंगे।
हाँ हाँ बेटा, जरूर। कुल्फी भी खिलाऊंगी और मैं रहूंगी भी, मगर तुम बेईमानी नहीं करोगे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप भी आई नहीं, मुझे पता ही नहीं था। शुक्र है तुम्हें हमारा ख्याल रहता है। अच्छा, ये है तुम्हारी दूसरी बीवी? जी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है ठीक है। सदीका, मेरा पर्स लाना। आई। चलो ना। कैसे बिलाल? जीती रहो। रखो। और सुनो, चाय वैगन साफ करो। और खाला आप खैरियत से? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। अम्मी नजर नहीं आ रही? हाँ, जरा कहीं गई हुई हैं काम से। अच्छा, ओके। तुम तो मेरे लिए दुनिया से लड़ने के लिए तैयार थे, अब मुझे को कटघरे में खड़ा कर रहे हो। मैंने तो तुम्हें बड़ी चाहत से लेकर आया था। इसी घर में बड़ी खाला ने हमारी रस्म की थी, लेकिन तुमने मुझे फरामोश कर दिया सारा। तुम उस वक्त भी बिलाल की माँ थी, तुम आज भी यही कर रही हो। बाबर, कहाँ हो तुम? मैं कब से वेट कर रही हूँ। चलो। ये क्या हो गया? बाबर बहुत बदल गया है। सारा को किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं कर रहा। मैं लाख कोशिश करूं, लेकिन कब तक? यानी वो कहता है कि सारा इस घर में ना रहे। हाँ, उससे बिट्टू होता तो यही है, लेकिन चूंकि सारा घर की बच्ची है, इसलिए उसको बेआसरा नहीं छोड़ सकती। केस कर दिया है उसने, बच्चे को लेना चाहता है। कहता है इसी तरह सारा से जान छूटेगी। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरा तो दिमाग बिल्कुल बंद हो गया, बेमुरव्वत हो गया। ये देखो, ये चीटिंग आज मैंने डाली यार। अम्मा, चीटिंग कोई चीटिंग नहीं, कोई चीटिंग नहीं। मैं बता रहा हूं कोई चीटिंग नहीं है यार, खुदा की कसम यार। क्या इसको वहाँ याद आया दोबारा बीच में रखो। नहीं, वापस रखें आप। जी नहीं, कोई वापस नहीं। चलो आगे। अब दोबारा अम्मा आपकी बारी है। यार कसम से मत तुम कौन हो? तलाक एक साथ के रिश्ते बहा ले जाती है। सब कुछ मिटाना होगा बाबर, सब कुछ। तो बेटा सदीका कर लेगी। अब नाराज होने का क्या फायदा? जब आवाज उठानी थी तब तो तुम खामोश रही। मैं नाराज नहीं हो, नाराज हो,
तुम हमारे हाथों में पली बड़ी हो, तुम्हारा हक है नाराज होना। हम तुम्हारे अपने हैं और तुम मेरी बेटी हो। लेकिन बहू तो वो है ना। वैसे तुमने उसे ढील दी, अपने हक के लिए लड़ती, उसको डरा धमका के रखती, तो उसकी क्या मजाल थी कि बीमार बच्चे को छोड़ के चला जाता। लेकिन तुमने उसकी परवाह करनी छोड़ दी है। तुम बिलाल में लग गई और उसको ढूंढ लिया चोर दरवाजा। क्या कहा उसने आपसे? मुझसे? वैसे जो कुछ उसने कहा है मैं बताऊंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। वैसे उसने गलत भी नहीं कहा। तुम बेटा नौकरी करो या ना करो, लेकिन बिलाल की सर्जरी करवाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसलिए बाबर चाहता है कि तुम ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ उसके साथ रहने के लिए। इसे मैं हैरान हूँ कि इन हालात में तुम लोग जिंदा कैसे। ममता कुर्बानी मांगती है बेटा। कहीं और नौकरी करोगी ना तो लोगों के जूते सीधे करने पड़ेंगे। इससे बेहतर ये नहीं है कि बिलाल बाबर की सरपरस्ती में रहे। तो मेरी सरपरस्ती में क्या बुराई? बेटा बुरा ना मानना। तुम्हारे पास है ही क्या? तुम्हारा तो कोई भाई भी नहीं है। खाली खुली ममता से पेट नहीं भरता बेटा। एक बीमार बच्चे से उसकी माँ को अलग करने का सोच भी कैसे सकते हैं ये लोग? उससे अब इन बातों की परवाह नहीं है। किन सोचों में गुम है? मैं यार कुछ नहीं, ख्वाब के बारे में सोच रहा था। मुझे कल रात को आया। अच्छा? इसमें कोई 7-8 बच्चे मेरे इर्द गिर्द खेल रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, जैसे फिल्मों में गोल गोल घूमते हैं। तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि किधर से आए ये बच्चे? मैंने क्या कहा? तुम कहती हो कि ये बच्चे तुम्हारे और मैं बेहोश होकर गिर जाता। झूठे। कम कर लूं बच्चे को। तो मजाक नहीं है, जिम्मेदारी है। मुझको एक और बिलाल नहीं चाहिए। देखे तो सही कितने सूखे बाल हो रहे हैं। आपने तो खुद को छोड़ ही दिया है दुल्हन बीबी। वैसे बीबी एक बात तो बताइए, ये दूल्हा मियां रोज आना तैयार होकर सुबह सुबह कहाँ चले जाते हैं और रात गए लौटते हैं? उनको बहुत से काम होते हैं और तरक्की करने के लिए ना बॉस के भी हजारों काम करने होते हैं। और मियां पे नजर भी रखनी पड़ती है। मुझे उन पे पूरा भरोसा है। भरोसा कभी पूरा नहीं होता, याद रखिएगा। आ गए आप? मैं तैयार। सदीका ने बड़ी मेहनत से तैयार किया। चले? हाँ बस 2 मिनट रुक, चलते हैं। वैसे ही इतनी देर हो गई है, बिलाल इतनी मुश्किलों से सोया है, जाग जाएगा फिर। चले ना। सर मैं तुम्हें कुछ कहना है। बाद में कर लेगा, अभी चल। तारा, मुझे कोई और पसंद। मेरे अलावा कोई और लड़की? ये फजूल मजाक भी आपको आज शादी की सालगिरह वाले दिन ही करना है। चले ना। मैं सच कह रहा हूँ सर। कौन है वो? है बस कोई, मैं से शादी करना चाहता हूँ। क्या हुआ? कहाँ खो गई?
बर्फ की तरह जमी यादें आज पिघल रही हैं। यादों के दरवाजे पर जमी दस्तक दुखों के बंद खोल देती है। चलो जल्दी करो, जाना है हम लोगों को। तुम्हारे साथ क्या मसला है भाई? ओ, सारा को अच्छा नहीं लगेगा ना। सारा काम पर गई हुई है, उसको बताने की क्या जरूरत है? वो तो ठीक है, मगर फिर भी आप देखो, मैं बाबर को मनाना चाहती, वो हत्थे उखड़ रहा है। बिलाल, बिलाल बेटा, मेरा उन दोनों से रिश्ता है, हम इंसाफ करेंगे तो उनके दिलों में भी नेकी आ जाएगी ना। बेटा चलो, बाबा के पास जाना है। क्या बात है, तुम्हारा क्यों मूड ऑफ है? चलो शाबाश, चल। बिलाल, बिलाल देखो मैं क्या लेकर आई हूँ आपके लिए। अम्मा, बड़ी खाला, कहाँ चले सब? अल्लाह खैर करे, बिलाल की तबीयत तो ठीक है। सारा बीबी आ गई आप? कहाँ है सब लोग? वो लोग सब तो बाबर मियाँ के यहाँ गए खाने पे। बिलाल भी गए? छोटा मुंह बड़ी बात, माया को माया मिले, कर कर लंबे हाथ। घुटना हमेशा पेट की तरफ झुकता है, आप चाहे कुछ भी कर ले, मगर बाबर मियाँ तो उसके बाप है ना। और अब तो वैसे भी पैसा आ गया है। और बीबी, हालत में बड़ी चमक होती है, वरना आप जैसी दुल्हन को कोई फरामोश कर सकता था भला? सुने दाना दिलां दियां तू